नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। दुनिया की खबर हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं और आज एक बार फिर इस पॉडकास्ट में इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है और ये हॉट टॉक क्यों हुई है। दरअसल अमेरिका ईरान के साथ साझा बातचीत करने की कोशिश लगातार कर रहा है। बैठकों का दौर जारी है, एक और बैठक होने भी वाली है। लेकिन इधर इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम अटैक के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि आप ज़रा ठहरिए, समझिए, रुकिए, क्योंकि अभी बातचीत का दौर चल रहा है, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। इस वक्त इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट है, क्या बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है, ये जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी से। नीलेश जी, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? जी, आप सही कह रही हैं शुभी। जो मीडिया रिपोर्ट से हमें पता चला है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हॉट टॉक हुई है। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल को रोकने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही है, अभी वो नाउम्मीद नहीं हुए हैं। अभी उन्हें उम्मीद है कि ईरान मान जाएगा, अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के बीच छठे चरण की बातचीत होने वाली है, ओमान में होने वाली है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति को अभी भी उम्मीद है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ कह दिया है कि उन्हें ईरान पर कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि IAEA की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ हो गया है कि ईरान ने जो है अपना परमाणु संवर्धन हथियार ग्रेड तक कर लिया है। यानी कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। इससे पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश, पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि ईरान जो है बातचीत से मान जाएगा और वो जो है परमाणु बम नहीं बनाएगा और वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को जरूर पूरा करेगा। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री को ने जो है फ़ोन पर जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कह दिया है कि नहीं, उन्हें भरोसा नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फिलहाल रुक जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले जो मीडिया रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये साफ हो गया था कि इजराइल जो है कभी भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। ये भी रिपोर्ट आई थी। उस समय से जो है अमेरिका इजराइल पर दबाव बना रहा है कि नहीं, वो अभी थोड़ा सा वेट करे, क्योंकि बातचीत का दौर चल रहा है। जी शुभी। वाकई बातचीत का दौर चल रहा है, 5 बैठकों का दौर पूरा भी हो चुका है। छठे बैठक के लिए कब तैयारी कर रहे हैं अमेरिका और ईरान? जी, ये जो बातचीत है ये ओमान में होने वाली है। छठे दौर की जो ये बातचीत, अभी तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। जो 5 दौर की बातचीत हुई थी उसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, उन्होंने साफ कर दिया था कि अमेरिका जो प्रपोजल दे रहा है कि ईरान अपनी जो है ऊर्जा कार्यक्रम को रोक दे, वो ईरान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान की अपनी ऊर्जा ज़रूरतें हैं और ईरान जो है सो उसका कार्यक्रम पूरी तरह से, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से सिविल है, उसका कोई इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं है। लेकिन जो IAEA की जो रिपोर्ट आई है ना, उसमें ये साफ हो गया है कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। और यही नहीं, अगर ये परमाणु बम बन जाता है फिर क्या होगा? ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान जो है प्रॉक्सी वार कर रहा है इजराइल से। ईरान जो है हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, हूती की मदद कर रहा है, हमास की मदद कर रहा है, और ये जो तीनों ग्रुप है वो इजराइल के कट्टर दुश्मन है। तो इजराइल को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है। इजराइल ने पिछले साल ईरान पर हमला भी किया था, उसमें कितनी तबाही हुई थी ये पूरी दुनिया ने देखी थी। उसके बाद से जो है ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत ज़ोर शोर से चला रहा है। हमारे पास ये भी रिपोर्ट आई है कि ईरान ने चीन को बैलिस्टिक मिसाइल का फ्यूल बनाने वाला ऑर्डर भी दिया है। ये रिपोर्ट भी बहुत चौंकाने वाली है, बहुत चिंता वाली बात है। इससे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है बेहद चिंतित है। ईरान तो काफ़ी मजबूत हो जाएगा अगर परमाणु बम बना लेता है, तो वो उस बम के ज़रिए क्या क्या फ़ायदा ले सकता है? क्या सिर्फ अटैक ही उसका एक मकसद होगा या उसके अलावा उसका कोई और भी उपयोग किया जा सकता है? ईरान जो अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है, इजराइल उस पर दबाव बना रहा है, अमेरिका दबाव बना रहा है, और उसके जो मददगार देश बहुत कम हैं। इसलिए इजराइल जो है अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहा है परमाणु बम के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। शुभी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया था। इसमें जो है अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल सिटी दिखाई थी, रॉकेट सिटी दिखाया गया था, और इसमें ईरान ने अपनी
अपनी जो है ताकत का प्रदर्शन किया था। कैसे उस वीडियो में हमने देखा भी था कि किस तरह के हाईटेक वेपन रखे हुए हैं उस जो है सुरंग के नीचे, और इस तरह के बहुत सारे सुरंग ईरान ने तैयार किया हुआ है जहां पर उसके पास घातक हथियार रखा हुआ है। और ये इस रिपोर्ट से भी इजराइल हिला हुआ था। और जब ये आईए की एक और रिपोर्ट आई कि इजराइल जो है, ईरान जो है सो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है, इससे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है कि कैसे रोका जाए ईरान को, इसलिए बातचीत चल रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि अगर बातचीत से ईरान राजी नहीं हुआ तो वो हमला कर सकता है, लेकिन इसके लिए अभी वेट करना होगा। अमेरिका को अभी भी भरोसा वाकई है। इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो हॉट टॉक हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में, इसका क्या असर पड़ सकता है? ये जो दोनों हैं, दोनों विश्व के बहुत मजबूत लीडर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी खुद मोर्चे पे घिरे हुए हैं। घरेलू युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा किस तरह से लॉस एंजलिस में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसले जो हैं सो फेल हो गए हैं। उनकी एलन मस्क से दोस्ती है वो भी टूट गई है, और डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अकेले पड़ गए हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि इजराइल जो है ईरान पर अटैक ना करे, वो वेट करे, अमेरिका के इशारे का वेट करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी जो परमाणु वार्ता है उस पर उम्मीद है। हालांकि ईरान के नेता जो है वहाँ के राष्ट्रपति पेजेश्कियन, उन्होंने भी साफ कर दिया है वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका चाहे जो भी कर ले, कोई और भी प्रतिबंध लगा दे, फिर भी वो झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इस पूरे सीन को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका सिर्फ बातें बना रहा है, करनी उसकी कुछ नहीं है? नहीं, अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। हाल में अमेरिका से एक रिपोर्ट भी आई थी, वहाँ के सैन्य अधिकारियों ने। लेकिन अमेरिका में तो अभी स्थिति खुद ही ठीक नहीं है, तो हाँ, इसका भी तो असर हो सकता है ना बातचीत जी। पर। हो सकता है कि ये समय आगे बढ़ा दिया जाए। नहीं, जो 5वें दौर की जो वार्ता होगी वो रविवार को होगी, ये तो तय है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद घिरे हुए हैं, वहाँ के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वो एलन मस्क भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो है चाहते हैं कि ईरान जो है रुक जाए, इसलिए बातचीत का दौर भी चल रहा है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से आंखें दिखाई है, वहाँ के लीडर्स ने जिस तरह से अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की है, इसलिए इजराइल भी चाहता है, उस इजराइल को भी अपनी सुरक्षा चिंता है, इसलिए इजराइल भी तैयारी कर रहा है। इसकी कितनी सारी रिपोर्ट भी आई थी कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाने की किस तरह से तैयारी कर रहा है। लेकिन उसे वेट करना होगा अमेरिका के इशारे का। इसलिए ये दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई, 40 मिनट तक करीब बातचीत हुई नेतन्याहू के बीच, ट्रंप के बीच, और दोनों में हॉट टॉक हो गया। नेतन्याहू चाहते थे कि अटैक करे वो ईरान पर, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नहीं, अभी कुछ वेट करें। अगर ये वार्ता विफल हुई, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि इंतजार करना है, तो जाहिर है करना चाहिए। इस वक्त हमारी जो राय है, अगर ईरान की बात करें तो उसे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए इजराइल को, तो क्योंकि स्थिति अभी काफ़ी भयावह बनी हुई, और ऐसी स्थिति में अगर इजराइल किसी भी तरीके से उत्तेजित होता है, उत्साहित होकर किसी भी तरह का एक्शन लेता है, तो वो शायद उसके देश पर, उस देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा बन सकता है। और ये तीसरा विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाएगा जी, दुनिया। वाकई। और ये पूरी स्थिति जो है, हमने आपको पहले भी जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति जो पूरे विश्व में देखी जा रही है, इजराइल और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत को लेकर, तो इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि अगर सारी स्थिति अच्छी तरीके से, बेहतर ढंग से बातचीत नहीं हो पाती है, समन्वय नहीं बैठ पाता है, तो कहीं ये पूरा युद्ध जो है वो तीसरे विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ना चला जाए, ऐसी आशंका भी है। इसलिए वक्त है थोड़ा धैर्य रखने की, इंतज़ार करने की इजराइल के लिए। देखने वाली बात होगी कि इजराइल क्या करता है। हालांकि हॉट बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल क्या इंतज़ार करता है या कोई बड़ी रणनीति के तहत कोई बड़ा एक्शन भी ले सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।